व्हाट इज द एटॉमिक साइन ऑफ पोटेशियम? पोटेशियम की एटॉमिक साइन कौन है? वो है के। डायमंड आर मेड अप ऑफ कार्बन, डायमंड जो है वो किसके बने हुए? कार्बन के बने। When was Pakistan being the member of UNO? पाकिस्तान UNO का कब मेंबर बना? 30 सितंबर 1947। ये जितने एमसीक्यूज हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान was approved by August 1954। 22nd February is World Scout Day। The largest barrage of Pakistan is Sakhar Barrage। बड़ी सी बड़ी बराज पाकिस्तान की कौन है? वो है सक्कर बराज। हाउ मेनी टाइम्स हैज पाकिस्तान वॉन द हॉकी वर्ल्ड कप? पाकिस्तान हॉकी वर्ल्ड कप कितने दफा जीत चुका है? 4 दफा। नमाज इज द वर्ड ऑफ पर्शियन लैंग्वेज। नमाज किस जबान का लैंग्वेज है? पर्शियन लैंग्वेज का। हाउ मेनी डेज एंड नाइट्स डिड हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टे इन गारे सोर? तो 3 डेज और 3 नाइट्स। Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam other name was Ahmad। Which is the smallest surah in Holy Quran? Surah Kausar। Surah Kausar सबसे छोटी सूरह है कुरान पाक में। मास ऑफ अर्थ इस कितना है? 5.9722 multiplied 10 24 kg। Xylem and phloem are the growth tissues। ये xylem और phloem क्या कराते हैं? growth tissues है ये। CH3COOH is the formula of acetic acid। Amount of a substance is measured in mole। जो amount of substance है वो किसमें मेजर करते हैं? मोल में। Very small and very large quantity are expressed in exponential notation। The unit of frequency is hertz। Chemical formula of methane gas is CH4। Relationship between pressure and volume of a gas is given mass of gas at constant mass and temperature belongs to, ये कौन सा है? बॉयल्स लॉ। एनर्जी करेंसी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं बॉडी में? वो है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, न्यूक्लिक एसिड किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में और क्रोमोप्लास्ट में। शुगर एंड फॉस्फेट इज द बैकबोन ऑफ डीएनए। शुगर और फॉस्फेट क्या है? बैकबोन ऑफ डीएनए। 5 फरवरी कश्मीर डे को मनाते हैं और 23 मार्च पाकिस्तान डे मनाते हैं और 1 मई लेबर डे को मनाते हैं और 28 मई जुम्मे तकबीर, 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 6 सितंबर डिफेंस डे और 7 सितंबर एयरफोर्स डे, 8 सितंबर नेवी डे और 11 सितंबर डेथ ऑफ कायद मोहम्मद जिनाब डे एंड 24 अक्टूबर आजाद कश्मीर डे, 9 नवंबर इकबाल डे और 25 दिसंबर डे ऑफ कायद मोहम्मद अली जिन्ना बर्थडे को मनाते हैं और 8 मार्च जो है वो वुमेन्स डे मनाते हैं और बहुत से डेज हैं जो आपको याद रखने चाहिए। PSO is the full form of Pakistan State Oil। PTV is the full form of Pakistan Television Corporation। BISP is the full form of Benazir Income Support Program। PIA Pakistan International Airline। NAB National Accounting Bureau। ISI Inter Service Intelligence। SBP State Bank of Pakistan और नादरा नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लार्जेस्ट इंडस्ट्री कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कहाँ पर है? फैसलाबाद में। द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल प्लांट पाकिस्तान स्टील मिल कराची। द हाईएस्ट सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड वो है निशान हैदर। द लार्जेस्ट डैम मंगला डैम। द लार्जेस्ट अर्थफिल्ड डैम कौन सा है? वो है करबला डैम। The largest river, Indus River, also called longest river in Pakistan, and इसकी हाइट क्या लेंथ क्या 3180। The largest canal in Pakistan is Mera Canal in Pakistan। The shortest river is a Roh River जिसकी लेंथ क्या है 720 किलोमीटर। Okay, the largest lake is Manchar Lake। It is in Dadu, Sindh, and it is also called largest लेक ऑफ एशिया। इसे लार्जेस्ट लेक ऑफ एशिया भी कहते हैं। द लार्जेस्ट मैन मेड लेक किंजर लेक एट इन सिंध विद द लेंथ ऑफ 32 किलोमीटर। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेक इज सैफुल मलूक। ठीक है। द कोल्डेस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान इज ज़रत बलोचिस्तान वेयर
रिकॉर्ड 20 मई को बहुत ही ज़्यादा होता है, ठंड होती है। द हॉटेस्ट प्लेस इज तुर्बत बलूचिस्तान। द मोस्ट मॉडर्न सिटी ऑफ पाकिस्तान इज इस्लामाबाद। द फर्स्ट वुमेन डिप्टी अटॉर्नी जनरल नाहिदा महबूब इलाई। द फर्स्ट पाकिस्तानी टू रीच नॉर्थ पोल इज निम्रा सलीम। पाकिस्तान टीम फर्स्ट विजिट टू इंडिया भारत। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक इज जाहिद हसन। When मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन कांग्रेस, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस कब ज्वाइन की थी? 1896 में। मोहनजोदड़ो डिस्कवर्ड इन विच ईयर? 1922 में। और हिजरत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? हिजरत मूवमेंट कब स्टार्ट की गई? वो 1920 में। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री? मीरत। ओके। और है इंडिया, इंदिरा गांधी was assisted on 31 October 1984. Or when 18th amendment was passed 8 April 2010 को। Who wrote book Jinnah creator of Pakistan? हेक्टर बोलेथो ने ये बुक लिखा था। बाबर डिफीटेड देश इन फर्स्ट पानीपत वॉर। इब्राहिम लोधी को बाबर ने डिफीट किया था। द थल डिजर्ट इज लोकेटेड इन पंजाब। द थल डिजर्ट है वो कहाँ पर है? पंजाब में। इन विच ईयर OIC वॉज फॉर्म्ड? 1969 में। स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज अ वेक्टर सिटी। ओके। लार्जेस्ट कंट्री रशिया, जिसकी पॉपुलेशन है 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट माउंटेन एवरेस्ट। ठीक। शॉर्टेस्ट रिवर वो है रो रिवर। लार्जेस्ट रिवर नील। ठीक। और हाईएस्ट वाटरफॉल एंगल वाटरफॉल वेनेजुला में है, जिसकी हाइट है 9779 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट वॉल जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ठीक। द टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है दुबई में। शॉर्टेस्ट टावर सेंटा जस्टा लिफ्ट पुर्तगाल में है। और शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट ब्रिज जो है वो डेंजे ब्रिज, ग्रांड ब्रिज है चाइना में। और लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है वो है ट्रांस सिबेरिया रेलवे रशिया में। लॉन्गेस्ट रोड टनल इन द वर्ल्ड इज लिडरल टनल नॉर्वे। लॉन्गेस्ट एनिमल ब्लू व्हेल जो अप टू 13 मीटर है। एंड टॉलेस्ट एनिमल जिराफे। और स्मॉलेस्ट ओशन दुनिया का है वो एर्टिक ओशन है। लार्जेस्ट ओशन वो पैसिफिक ओशन है। शॉर्टेस्ट वॉर जो एंग्लो जिंगाबर वॉर लगी थी 1896 में, वो 38 मिनट चली थी। हाईएस्ट माउंटेन केटू जिसे गोल्डविन ऑस्टिन कहते हैं, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक। और लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है क्रोकरम रेंज। और शॉर्टेस्ट रेंज मार्गला हिल्स इस्लामाबाद में। पाकिस्तान हैज ओनली वन सी, उसको कहते हैं अर्बन सी। लार्जेस्ट सी इन पाकिस्तान इज अर्बन सी पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। लॉन्गेस्ट रिवर इंडस रिवर, जिसकी लेंथ है 3180। लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान इसे कहते हैं। शॉर्टेस्ट रिवर वो हब रिवर। ठीक। नहीं, ये मेजर रिवर और शॉर्टेस्ट रिवर है। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग रिवर इज लियारी रिवर कराची है। ठीक। लार्जेस्ट लेक का एरिया जो है वो मंशर लेक सिंध में है। स्मॉलेस्ट लेक जो है कंदोला लेक सवात सिमाल एल्पाइन लेक है ये। डीपेस्ट लेक जो है वो है सत्तापारा लेक सकरडू 100 मीटर डीप है उसकी। Ladies and gentlemen, today our topic is the next lecture about active and passive voice. पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि टेंसेस के एक्टिव पैसिव कैसे करें और एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव और पैसिव वॉइस किस किस चीज़ की एक्टिव और पैसिव नहीं बन सकती। ठीक। तो वेरी सिंपल एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं कि एक्टिव पैसिव वॉइस करने के लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है। तो आपका माइंड सेट होगा कि सर एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ऑब्जेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मगर मैं कहूँ कि नो,
जो एक्टिव और पैसिव वॉइस के लिए हमारा मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए वर्ब। ठीक, कि वर्ब कौन सा है, हालांकि वो वर्ब ट्रांजिटिव है, हालांकि वो वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो हम ये चीज़ें सीखेंगे आज इस लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ब को डिस्कस करेंगे टू पार्ट्स में, एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। बात क्लियर? वर्ब एक होता है ट्रांजिटिव और एक होता है इंट्रांजिटिव। सो ट्रांजिटिव है वो ऑब्जेक्ट, एक ये बात, और इंट्रांजिटिव है वो नो ऑब्जेक्ट, एक ये बात जो सदियों से आपके जहन में है कि ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये डिफरेंस है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। मगर ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, मगर आज मैं आपको ऐसा एक कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ जो आप कभी भूल नहीं सकते। ठीक, जिस सेंटेंस को देखेंगे आप पहचान लेंगे कि ये ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ओके, सिंपल वे, जब भी आप सेंटेंस देखें तो उस सेंटेंस से दो क्वेश्चन करें, एक व्हाट के साथ और एक whom के साथ। मैंने क्या कहा, जब भी कोई सेंटेंस देखें उसे क्वेश्चन करें एक व्हाट के साथ एक whom के साथ। जब वो व्हाट या whom का हमें आंसर दे, क्या करें, व्हाट या whom का आंसर दे, दिस इज अ ट्रांजिटिव। अगर वो व्हाट या whom का आंसर ना दे तो फिर वो क्या बनेगा, इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव की थोड़ी सी और कंडीशन है। ठीक, तो मेरा मतलब कि जब भी आपको व्हाट और whom का आंसर मिले तो वो क्या है, कहलाएगा, वो कहलाएगा ट्रांजिटिव। ठीक, अब कैसे, he saw me, what he saw me। अब आप देखें, मैं इससे सवाल करूंगा whom saw you। मैंने से कहा आपको किसने देखा, whom saw you। मैंने whom से सवाल किया तो उसने मुझे जवाब दिया कि he saw me, किसने मुझे देखा। ठीक, जब whom या what के साथ हम क्वेश्चन करें हमें आंसर मिले तो ट्रांजिटिव। फर्स्ट सपोज मैं what से कैसे सवाल करूं, she is, जैसे कि what के साथ कैसे, she went to school, तो ये होगा where के साथ। ठीक, तो what is a very simple। अगर मैं यहाँ करूँ कि she saw me, मैं कहूँ whom, और मैं अगर कहूँ what are you doing, मैंने एक सवाल किया what are you doing, तो इसमें हमें रिप्लाई मिलेगा I am playing। मैं what से सवाल करूँ what are you doing, तो वो कह रहा है I am playing। तो what से मैंने सवाल किया और उसने जवाब दिया, तो इस सेंटेंस का जब जवाब मिले whom या what से, तो हम उसे क्या कहलाएंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिव की पैसिव एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो ट्रांजिटिव की पैसिव बना सकते हैं, ट्रांजिटिव की पैसिव कर सकते हैं। ठीक, ओके, अब आता है इंट्रांजिटिव। आपके मुताबिक इंट्रांजिटिव है नो ऑब्जेक्ट। ओके, 100% श्योर। और दूसरी बात, जब इंट्रांजिटिव वर्ब हो, मीन्स कोई सेंटेंस हो, उसके साथ वेयर, हाउ, हु का, हु से हम क्वेश्चन करें, तीन वर्ड से, कौन से, वेयर, हाउ, हु के साथ हम क्वेश्चन करें, हमें आंसर मिले, तो दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। यहाँ पर हमने क्वेश्चन किया था whom और what के साथ, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव, आंसर मिले तो। और इसके साथ इंट्रांजिटिव के साथ क्या होगा, who, where, how के साथ हम सवाल करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। फर्स्ट सपोज मैं सवाल करूं she sing well, अब मैं सवाल करूंगा, उसने कहा she sing well, मैं सवाल करूंगा how she sing। मैंने सवाल किया वो कैसे गा रही है, how she sing, तो उसने हमें पलट कर जवाब दिया कि क्या दिया, कि she sing well, वो अच्छा गाती है। तो ये किसका जवाब मिला हमें, how का। तो how इज इन इंट्रांजिटिव, किस चीज से, where, how और who का जब हमें जवाब मिले तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव।
ये तो हो गया हाउ के साथ। अब मैं वेयर के साथ सवाल करूं, वेयर आर यू गोइंग, मैं सवाल उससे करूंगा वेयर आर यू गोइंग। इज इट आई एम गो टू स्कूल, आई एम गो टू मार्केट, आई एम गो टू सिटी, आई एम गो टू मॉस्क, आई एम गो टू मंदिर, आई एम गो टू व्हाट व्हाट व्हाट। तो मैं वेयर से सवाल करूं, मुझे आंसर मिले, दिस इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। हाउ से सवाल करूं, जवाब मिले, इंट्रांजिटिव। हु के साथ सवाल करूं, जवाब मिले, इंट्रांजिटिव। व्हाट के साथ सवाल करूं, जवाब मिले, ट्रांजिटिव। ओके, whom के साथ सवाल करूं, जवाब मिले, ट्रांजिटिव। तो ये था डिफरेंस। ओके, जब ये डिफरेंस है तो इंट्रांजिटिव की नो पैसिव, ये अपने बात ज़हन नशी कर लें कि इंट्रांजिटिव हैव नो पैसिव। फॉर सपोज मैं कहूं शी रीच्ड एट स्टेशन, तो इससे सवाल कैसे बनेगा, वेयर शी रीच्ड, वो कहाँ पहुंची है, तो आप कहेंगे शी रीच्ड एट स्टेशन। तो वेयर का जवाब दे रहा है तो नो पैसिव, सही। ट्रांजिटिव की पैसिव करेंगे, इंट्रांजिटिव की पैसिव नहीं करेंगे। ट्रांजिटिव जब जवाब सवाल पूछेंगे whom एंड व्हाट के साथ, तो इंट्रांजिटिव। और वेयर हाउ हु के साथ जब सवाल करेंगे जवाब मिलेगा तो इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव के पैसिव नहीं करेंगे, ट्रांजिटिव के पैसिव करेंगे। फॉर सपोज मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिखे, अहमद वोक अप एट 7 PM, अहमद 7 बजे उठा। तो ये मुझे बताएं कि मैं अब सवाल करूँगा व्हाट, अहमद वोक अप 7 PM, व्हाट, आंसर नहीं मिल रहा। अहमद वोक अप एट 7 PM, whom, सवाल नहीं मिल रहा। अब देखें, अब हु नहीं, यहाँ पर होगा व्हेन, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, व्हेन, क्योंकि व्हेन इज शोइंग द टाइम। ओके, तो मैं अब सवाल करूंगा व्हेन अहमद वोक अप, तो वो पलट कर जवाब देगा अहमद वोक अप 7 PM। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव की पैसिव नहीं बनती, नो पैसिव करेंगे। क्या करेंगे, नो पैसिव। वकार रीच्ड एट स्टेशन, वेयर वकार रीच्ड, वकार कहाँ पहुंचा है, दिस इज इंट्रांजिटिव। तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। शी स्पोक ब्यूटीफुली, हाउ शी स्पोक, यहाँ पर देखें मैंने सवाल किया हाउ शी स्पोक, तो जवाब पलट कर मिला शी स्पोक ब्यूटीफुली। तो इसकी ये क्या है, ये भी इंट्रांजिटिव है, तो इसकी पैसिव भी नहीं करेंगे। मोशन रिसेंबल हिज फादर, मोशन अपने बाप जैसा है। तो मैं तो आ गया पोजीशन में, मींस स्टेटिव वर्ब में, ठीक। तो इसकी पैसिव भी नहीं करेंगे, वो आगे चलकर सीखेंगे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं वर्ब। वर्ब होते हैं एक नॉन एक्शन वर्ब भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब, हैपनिंग वर्ब होते हैं, ठीक। उसमें एक्शन नहीं होता। वो कौन से होते हैं, बी, बिकेम, इज, एम और वाज, वर, रिसेंबल। फॉर सपोज मैं कहूँ आई एम बिकेम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगा। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। तो ये क्या है, ये नॉन स्टेटिव है, ये एक्शन शो नहीं कर रहे, सिर्फ हैपन कर रहे हैं, हैपनिंग वर्ब। और रिसेंबल, बाप जैसा, ये एक्शन शो तो नहीं हो रहा, ठीक, वर्ब है मगर एक्शन शो नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड नॉन स्टेटिव वर्ब, ठीक। स्टेटिव वर्ब नो एक्शन, जस्ट हैपनिंग, जस्ट हैपनिंग, सिंपल जस्ट हैपनिंग, ठीक। और आगे जब तो इसकी पैसिव नहीं करेंगे, जो भी स्टेटिव वर्ब आ जाए तो उसकी पैसिव नहीं होगी, ठीक। और आगे है पोजीशन, जब पोजीशन शो हो तो नो पैसिव, पोजीशन की भी पैसिव नहीं करते। बिलोंग, हैव, ओन, दीज आर द नो पोजीशन, मींस हैव अ पोजीशन बट नो पैसिव। आई एम अ डॉक्टर, तो नो पोजीशन। और दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेटिव वर्ब, ठीक है, ये स्टेटिव वर्ब है, एक्शन शो नहीं कर रहा तो नो पैसिव, ठीक। आई वर देयर, मैं वहां पर हूँ, तो इसकी भी नो पैसिव। आई बिलोंग टू नोबल फैमिली, नो पैसिव, क्यों कि ये शो क्या कर रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। आई हैव अ कार,
मेरे पास कार है, पोजीशन शो करना है तो नो पैसिव, किसी की भी पैसिव नहीं करेंगे। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि पैसिव जो है वो हमेशा एक चीज की होती है। क्या? पैसिव हमेशा एक चीज की होती है। वो किसकी? वो पैसिव होती है सिर्फ एक्शन की। ये बात आप अपने माइंड में बिठा दें, किसी भी सेंटेंस में एक्शन हो तो पैसिव करेंगे, एक्शन ना हो तो पैसिव नहीं। ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में भी क्या है, यही काम है। ठीक, तो एक्शन जो शो करे तो पैसिव करेंगे, एक्शन ना शो करे तो पैसिव नहीं करेंगे। सिंपल। तो जो एक्शन शो करे तो उसकी पैसिव करें, ठीक, डू द पैसिव। बट नो एक्शन तो नो पैसिव। जैसे कि आई वॉन्ट अ कार, अब इसकी पैसिव क्या होगी? आई वॉन्ट अ कार, मैं कार चाहता हूं, नो पैसिव। आई फील लाइक स्टडी, नो पैसिव। आई यूज टू कम, नो पैसिव। जिसमें आप देखें कि पैसिव कैसे के जब एक्शन राखे भर के क्या ते जोड़े रखे से क्यों 24 घंटे यार तू इतने